प्रिय बच्चों, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है। आज तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम जो भी चाहो दिल खोलकर मांगो, तुम्हें वह सब मिलेगा। गाड़ी, बंगला, पैसा, प्यार, हर वह चीज जिसकी तुम्हारे दिल में इच्छा है, यह सब तुम्हें मिलना निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी भक्ति का ही फल है कि मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करने को तत्पर हूं। मेरी कृपा पाने के लिए सबसे पहले इस संदेश को एक लाइक कर दो और टाइप करो, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय श्री राम। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, सभी देवों की कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना अगले 24 घंटे के भीतर पूरी हो जाएगी। अब तुमसे एक छोटी सी विनती है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा सा समय है? यदि हां, तो कृपया इस संदेश को 5 ऐसे व्यक्तियों को भेजो जो मेरे भक्त हैं। उन्हें भी यह बताओ कि इस महत्वपूर्ण संदेश को सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो तुम हमेशा खुश देखना चाहते हो, उनके जीवन में भी इस संदेश का लाभ पहुंचेगा। जो भी भक्त हर हर महादेव टाइप करेगा, उसे महादेव की सिद्धि प्राप्त होगी। उनकी सारी मनोकामनाएं आज ही पूरी हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह बात मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक दिव्य अवसर है। जो इसे अनदेखा करेगा, उसे बाद में पछताना पड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर आज अत्यंत मेहरबान हो चुके हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। जो भी तुम्हारे दिल में इच्छा है, वह मांग लो। चाहे वह धन हो, प्यार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, या फिर दुनिया का कोई भी सुख, भगवान भोलेनाथ उसे एक ही झटके में देने की शक्ति रखते हैं। पर याद रखना, भगवान भोलेनाथ हर किसी को ऐसा आशीर्वाद नहीं देते। उन्होंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा विशेष गुण है जिसे देखकर वे प्रसन्न हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के अंत तक मैं तुम्हें यह समझा दूंगा कि वह विशेष गुण क्या है। तुम्हारी भक्ति से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो चुके हैं और वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि आज से तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय में हर व्यक्ति तुमसे ईर्ष्या करता है, लेकिन तुमने हमेशा दूसरों को अपना माना है। चाहे सुख हो या दुख, तुमने हमेशा मुस्कुराते हुए सभी से बात की है। तुम अपने दुख को भी चेहरे पर नहीं लाते, और यह तुम्हारी महानता है। यही वह गुण है जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसलिए वे तुम्हारे हर एक इच्छा को पूरा करना अपना कर्तव्य मानते हैं। मेरे बच्चों, अगर तुम भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो उनके अनादर से बचो। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव का भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। ध्यान रहे, महादेव का आशीर्वाद पाने का यह सुनहरा मौका है। जो इस अवसर को समझता है, वह जीवन में हमेशा सफल रहता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे और तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। तो अब देर मत करो, जल्दी से टाइप करो हर हर महादेव और अपने जीवन की हर मुश्किल को हराने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चों, जो भी महादेव की शरण में आता है, उसके जीवन से हर तरह की समस्या दूर हो जाती है। आज तुम्हारे पास यह दिव्य संदेश है, इसे अपने जीवन में उतारो और देखो कैसे महादेव तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। यही मेरी तुम्हें आशीर्वाद है। अब एक एक कर वह सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में आएंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो मेरे प्रिय बच्चों, इस संदेश को आत्मसात करो, दूसरों तक पहुंचाओ और देखो कैसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देता है। तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत होगी। हर सुबह नई ऊर्जा और उत्साह से भरी होगी। तो चलो, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करो और अपने जीवन को महादेव की कृपा से भरपूर बना लो। प्रिय बच्चे,
महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें लगातार याद कर रहा है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे कार्यस्थल का हो सकता है, तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहा है जो बातचीत के लिए तरस रहा है और तुमसे अपने संबंधों को फिर से जोड़ना चाहता है। यह व्यक्ति परिवार का एक प्रिय सदस्य है जो कुछ महीने पहले तुमसे बिछड़ गया था। तुम्हारा उससे किसी बात पर मतभेद हुआ था और उसने तुम्हारी बातों का गलत अर्थ निकाला था। उसने तुम्हारी उम्मीदों को भी गलत समझा और तुम्हें एक गलत प्रकाश में देखा। इससे तुम दोनों के बीच गलत फहमियां और द्वेष की भावना पैदा हो गई। उसे लगा था कि वह तुम्हारे बिना खुश रह सकेगा, लेकिन स्वर्ग से अब संकेत मिल रहे हैं कि वह तुमसे फिर से जुड़ना चाहता है। अगर तुम भगवान को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे जीवन के लिए भगवान के उद्देश्य के लिए प्रार्थना करो और मेरे साथ दोहराओ। महादेव जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बनाया। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और संरक्षण के लिए धन्यवाद। जिस परिवार से मैं आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में उनके प्रभाव के लिए भी। आज मैं आपके पास आता हूं कि आप मुझे इस पृथ्वी पर मेरे उद्देश्य को दिखाएं। मुझे वह रास्ता दिखाएं जो मुझे लेना चाहिए। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपने मुझे दी हैं और मुझे उन्हें जांचने की अनुमति दें। मेरे प्रिय बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारा ऊर्जा बहुत हाई रहेगा और तुम्हारे दिमाग में चल रहा उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है जिसको तुम समाज पर छुपाकर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, तू ही पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारा लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें ना करें, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी दिन खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। न तुम्हारा किस्मत, न ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव मानते हैं तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में 555 लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारा सच्चाई पर, तुम्हारा अच्छाई पर, तुम्हारा भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है, तो इसकी महादेव किसके साथ इतना बुरा ना होने देते हैं। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? ये मोड़, ये रास्ते मुझे किधर लेकर जा रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह मेरे शत्रु ही है। महादेव, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे, तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी। मेरे प्रिय बच्चे, की अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगे। तुम्हारे महादीप, और अब तुम ही तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारा सच्चाई का और तुम्हारा भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सुझाव, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारा इन्हीं गलतियों की सजा भी तुम ही मिली है आज तक, और तुम्हारा इन्हीं कर्मों का, जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की।
अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहा, यह उसका दंड भी मिलेंगे। तुम्हें इस महीने इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा। तुम बहुत रोगे, तुम्हें खुद आएगा, तुम ही लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा गलतियों का एहसास दिलाने। यह कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी, यह नकारात्मक भावना तुम्हारे ऊपर कभी हां भी नहीं होंगी। तुम ही बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहता हूं मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियों को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरती है और इसीलिए वह तुम ही नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरी व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत पूछना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाले पर तुम एक पुण्यात्मा हो, जितनी इस जन्म में नहीं, न जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी। तुम्हारा महादेव, इतना यकीन रखो तुम्हारे जीवन में एक फिरता आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तुम ही जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारा सच्चाई पर प्रश्न उठाए। मेरे प्रिय बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वो कभी तुमसे तुम्हारा सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगे। ऐसा प्रमाण देने वाला हूं मैं उन्हें। अब्बू खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं? अगर तुम ही नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। यह दिखा अभी की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारा सच्चाई का प्रमाण मांगते थे ना, वह सबूत मांगते, वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम ही कितना बड़ा अवसर मिला। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसरों का भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है, हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, हमेशा मुझसे प्रार्थना की और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे 11 शत्रु को जवाब देने वाला है। तुम्हारा महादेव तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो आप, और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, 7 अजन चक्र मेडिटेशन जरूर करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जहां पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना। सरकारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर उसे रख देना। उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। आज के दिन 7 चक्र मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है तुम्हारे। यह वह आगे आने वाले कष्टों से तुम ही बचाने में बहुत मदद करेगा और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना और आंख से लगातार 5 दिन तक चीनी या चावल का दान जरूर करना। मेरे प्रिय बच्चे, किसी भी जरूरतमंद को चिड़िया चावल जरूर देना। जरूरी नहीं कि तुम 10 किलो दो, तुम या 10 चम्मच भी दे दो तो वह भी बहुत है। बस तुम्हारा भावना शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी,
पैसे से जुड़ी सारी रुका भी खत्म हो जाएंगी और सफलता का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। तुम्हारे लिए तुम थक गए थे न अपने आप को सही साबित करते करते, तो अब तुम्हारा महादेव आ रहा। जिन लोगों ने भी तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाई थीं, उन सबको जवाब देने मेरे प्रिय बच्चे, यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी कोई एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा मेरे प्रिय बच्चे। इसीलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा मेरे प्रिय बच्चे। इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक कर दी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन, इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे कैरियर में तुम्हें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहा हूं, वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार मैं यह सब कुछ छोड़ दूं, पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम ही नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा, तब तुम ही एक कंपटीशन के रूप में देख रहा है। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम ही नीचे गिराना पड़े। तुम्हारा हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। और इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही प्रबल होगी। ईश्वरी शक्ति जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेंगे, तुम्हें और तुम ही सही रास्ता दिखाएंगे। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछा देंगे, लेकिन उनकी हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मोटिवेट एक महसूस करूं भी इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज्यादा जोड़ोगे मेरे प्रिय बच्चे, और 12 नहीं, बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे। तुम ही इस महीने में, बस इस महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना पैसों से ज्यादा कीमती होता है। समय और तुम्हारे जीवन नीतू कभी अच्छा समय आया है नहीं। तुम्हें ब्राह्मण तुम्हें यह अवसर देने वाला तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में कर ही कोई कार्य करना। और अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद। महादेव देखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा। तुम ही इस महीने में मेरे प्रिय बच्चे, तभी तुम इस महीने में मिल रहे, अक्सर तो सही फायदा उठाकर पाओगे और अपनी सबसे और अपनी ग्रोथ में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे प्रिय बच्चे, और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस थकान महसूस होती थी। तुम्हारे दिमाग में बहुत भारीपन था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे। अपने शरीर में, दिमाग में चल रहा कंफ्यूजन दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलत सुनियों की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आए। इस महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जाए, पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बस तुम ही एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर तुम पर, तो राहुल तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे। वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी करो।
तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं होगी और वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पर रहने में अच्छे हो, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, अपने दिमाग की मत सुनना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रखेंगे, जिसकी वजह से तुम ही क्रोध आएगा। ये महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। लिसिंग से भरा हुआ है पूरा महीना। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस साल में तुम ही जितने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया, उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे तुम ही इस महीने। बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारा सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम ही जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह है, तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीजें खरीदोगे। लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे। इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे, लेकिन उतनी ही तुम्हारा शत्रु भी बहुत करेंगे, जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे मेरे प्रिय बच्चे। क्योंकि जहां इतनी सारी ब्लेसिंग है, वहां थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो आएगी। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे, तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग वहां ना खरीदी रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना, और भूल कर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसीलिए सोच समझकर बोलना, और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रह कोशिश करना कि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, और चाहे अकेले में रोल मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना। उससे तुम जो कहोगे नहीं, तुम छोटी नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम ही बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारा शत्रु बढ़ेंगे, और तुम ही सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है। इस महीने में जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है, वह अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरत है तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जुड़ी निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी ने व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो, तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ से ब्राह्मण तुम ही खुशियां देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तो खुले दिल से इस महीने का स्वागत करो, और किसी भी कार्य को करने से पहले, कहीं भी बाहर जाने से पहले, हनुमान जी के किसी भी मंत्र का या उनके नाम का 27 बार जाप करके ही अपने घर से बाहर निकलना। जो भी थोड़ी बहुत मुसीबतें हैं, इस महीने में तुम्हारे लिए वह सब छू मंतर हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, आज यह संदेश पाकर धन्य हो। तुम धन हो गए हो, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही। वहीं तुम्हारा महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देख खुशी से झूम उठेंगे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की धूल बिल्कुल भी करिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जल्दी से अपनी महादेव के लिए सिर्फ एक लाइक और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तुम्हारा पूरा परिवार, मेरे प्रिय बच्चे, कोई बार बार आपके जीवन में समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी दिव्य ऊर्जा का प्रयोग तुम्हारा जीवन को नकारात्मक बनाने के लिए कर रहा है, और तुम इस बात से अनजाने हो। यह संदेश आप तक पहुंच पाना प्रमाण है कि यहां आपके लिए है, क्योंकि अभी आपको इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, इतना क्या रोकना, खुद की खुद में ही खाली से हो जाएं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी आंख से क्यों नाराज हो? अपने निर्णय पर संदेश क्यों करते हो? मैं जानता हूं तुम लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम्हारा इच्छाएं मृत की तरह आगे की और नहीं पीछे की ओर जा रहा है। जितना ही तुम उनकी ओर आगे बढ़ते हो,
वह तुमसे उतनी ही आगे चली जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसका मुख्य कारण मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर तुम सत्य से अवगत हो जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्दी ही पूरा होते देख भागे। कोई व्यक्ति हो जो तुम्हारे आसपास मौजूद है, वह जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित करने का कार्य मुख्य रूप से कर रहा है। तुम्हारे बनते हुए कार्य को बिगाड़ना चाह रहा। इसी कारण तुम्हारे जीवन में अचानक एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न हो रहा है। इतना ही नहीं, वह तुम्हारा मानसिक शांति पर भी प्रहार कर रहा है ताकि तुम भ्रमित हो जाएं। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे ही गुप्त शत्रु से बचने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य की घोषणा की थी कि समक्ष नहीं करनी है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और अपनी समस्याओं को मुझे समर्पित कर दो, तुम्हें तुम्हारा गुप्त शत्रु का प्रहार उनकी ओर वापस भेज दूंगा, जो उन्हें ही दंडित करेगा। 555 के साथ लिखें और अपनी महादेव जी को धन्यवाद करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारा इच्छा है जल्दी से जल्दी पुण्य होता कि तुम उसे माध्यम में प्रवेश कर सकूं जो तुम्हारे अपनों का जीवन है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा एक बात विशेष ध्यान पूर्वक सुने। हम सारा दिन अपने लिए जैसा सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं और जैसी कल्पना करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। अपने पूरे दिन का मूल्यांकन करो। तुमने कितनी बार अपने लिए गलत शब्दों और गलत विचारों का प्रयोग किया है। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकांश लोग यह भूल करते हैं कि वह उस बात को सोचते हैं जो वह अपने जीवन में नहीं जाते। बहुत कम लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए दिन भर वही सोचते हैं जो जीवन में चाहते हैं और वही होते। छठी आकर्षण के केंद्र। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी इच्छाओं को वर्तमान में महसूस करो और ऐसा सोचो तुम्हें वह सब कुछ मिल गया है जो तुम मांग रहा है। तुम अपने सपनों के महल में रहते हैं। तुम्हारे जीवन में सारे संबंध मधुर। तुम दूसरों की सहायता करने में सक्षम हो। धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हो और प्रतिदिन ईश्वर की आभारी हो रहे हो। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारा सोच का विषय होना चाहिए। एक साथ साथ के साथ लिखी, मेरे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा हो रहा है। 333 के साथ लिखे, मेरा भाग्य मेरा साथ देता है। मैं बहुत भाग्यशाली। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारा सोच का विषय होना चाहिए। यदि तुमने स्वयं के लिए सकारात्मक सोचना, सकारात्मक बोलना और सकारात्मक संकल्प लेना प्रारंभ कर दिया, तो शीघ्र ही तुम देखोगे तुम्हारा जीवन चमत्कारी रूप से बदल रहा। सब कुछ तुम्हारा मन के मुताबिक ही होने लग जाएंगे। आज तुमने अपनी इच्छा रखी और प्रमाण की तरंगे उसे तुरंत तुम्हारे पास लाने के लिए कार्य करने में जुटे जाएंगे। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करोगी तुम्हारा मन आनंदित होगा। तुम उस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि तुम अपनी समझ बैठे शत्रु की पहचान नहीं कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए हर बार समस्याओं को आकर्षित करता है। तुम ही अंदर से तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपाया है। तुम जानते हो, तुम्हारा शत्रु ने तुम्हारा हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुमसे इश्क करने वाले लोग ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे, कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं, तो कभी तुम्हारा बारे में बुराई करते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु में सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद से, तो कभी तुम्हारे बारे में मैं जानता हूं। तुम और तुम्हारे परिवार वाले सदा ही दूसरों का भला करते। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ही मुझ पर विश्वास है तो हां लिख कर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग तुम इतना ही आशा करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उनका सामना करना पड़ता। बहुत गंदी सोच के साथ इंसान, कि मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, तुम्हें परेशान करना चाहते हैं और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा समझता है।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम ही हमेशा से बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो? तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाली, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। तुम्हारा शत्रु ने तुम ही मानसिक रूप से परेशान करने के लिए न जाने कितनी गंदी चाल चली, किंतु अब बात समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, ना ही उनके किसी भी षड्यंत्र तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता, बल्कि तुम मौन रहते हैं, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए बहुत धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के आने को भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार, सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगे। घर में सुख समृद्धि की स्थापना होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण तीव्र गति से बढ़ेगा। तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भर उठेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसीलिए अब तुम ही मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारा शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और कभी तुम ही परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। इसलिए तुम्हारा दुख का अंत और अच्छे समय की शुरुआत होने जा रहा है। मैं मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखिए। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में AUM नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कब से मेरे द्वार पर रो रो कर मुझे पुकार रहेगा, महादेव जी कब आए, कब आकर मेरी जीवन के दुखों का अंत करो, कब मुझे सुकून की नींद दोगे, कब मेरे जीवन में खुशियां दोगे। महादेव जी, अब और मैं नहीं सह सकता, अकेले यह सब मुझसे और नहीं देखा जाता है। अब अपने बच्चे के दुखों का अंत कर। तू मेरे प्रिय बच्चे में आ रहा हूं। अपने बच्चे को गले लगाने के लिए, उसके दुखों का अंत करने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 455 अंक टाइप करके लाइक करो। मेरी बच्चे, अब तुम सुकून की नींद सो गए, क्योंकि अब तुम मेरे आंचल में रहने वाले हो। हमेशा हमें बचा कर रखूंगी, तुम ही हर बुरी नजर से, लोगों के षड्यंत्र से। अब तुम्हारे दुखों का अंत होगा और अब तुम ही सुकून की नींद मिलेगी तुम्हारे जीवन से। तुम्हारा कंधों से यह पोस्ट उतार देखूंगी। अब मैं और तुम बहुत रो लिया, अब तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं तो बहुत रो रो कर मुझे पुकारते थे ना, अब मैं भागी आ रहा तुम्हारा तरफ, मुझसे और नहीं देखा जाता कि मेरा बच्चा इतना रोए। तो आप अपनी परेशानियों को बस मुझे सौंग, अपनी हर दिक्कत को मुझे सौंग दो, अपनी सारी परेशानियों को, अपने सारे दुख को मुझे दे दो। अपनी महादेव को सब कुछ सौंपकर आप निश्चिंत की नींद सो जाना। तुम आज कुछ भी मत सोचना, आज बस यह सोचना कि महादेव आ गए हैं और अब वह सब कुछ देखेंगे। अपनी सारी मुसीबतों को, जो भी दिक्कतें हैं तुम्हारे जीवन में, उनको एक पन्ने पर लिखकर उसमें आग लगाकर हवा उड़ता दो कि महादेव, आज मेरी सारी दिक्कतें हवा में उड़ गई। अब आप सब संभालो, मैंने सब जलाकर भस्म कर दिया। आपने सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया। सब सच कहते थे कि महादेव आ नहीं रहा, लेकिन जिस दिन वह आएंगी ना, वह एक दिन में ही तुम्हें सब कुछ दे देंगे। और आज आपने मुझे सब कुछ दे दिया, जो मैंने आपसे मांगा नहीं था, जो मैंने सोचा नहीं, आपने तो मुझे वह सब कुछ भी दे दिया। बस यह काम करके आज निश्चिंत की नींद सो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम ही शांति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज अपनी महादेव के बाहों में सो जाता हूं, आंख बंद करके
कुछ भी मत सोचो, बस यह सोचो कि माता है मेरे पास तो मैं आज सबसे अच्छी और सुकून की नींद आएगी और तुम्हारा सारी दिक्कतें खत्म कर दूंगा। मैं वह तुम्हारा आर्थिक तंगी हो, तुम्हारा सब अच्छे लोगों को परेशान करना हो, तुम्हारे शत्रुओं का षड्यंत्र है, सब चीजों का नाश कर दूंगा। मैं हर चीज का अंत कर दूंगा। मैं और आरंभ होगा तुम्हारा नई जीवन का, जिसमें सुकून होगा, जिसमें खुशियां होंगी, जिसमें चैन की नींद होगी, जिसके लिए तुम करते हो जितना तुम रोए हो, उस दिन के लिए मैं भी उतना ही रोया हूं। तुम ही गले लगाने के लिए मेरा भी दिल दुखता था, तुम्हें ऐसे रोता देखकर। पर हर चीज का एक निर्धारित समय होता है, उस समय से पहले मैं तुम्हें आकर गले भी नहीं लगा सकते। हाँ, मुझे पता है तुम ही मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, पर मेरे प्रिय बच्चे, जब एक छोटा बच्चा रोता है और वह किसी चीज की जिद करता है, तो उसके माता पिता वह चीज उसे देने से पहले उसे सबक सिखाते हैं। एक छोटे बच्चे की हार जीत तो नहीं पूरी हो जाती है, उसे उस चीज की कदर करना सिखाया जाता है। उसे सिखाया जाता है कि हर चीज थोड़ी मुश्किलों के बाद परिश्रम करके जीवन में मिलती है, ताकि जब वह बच्चा बड़ा हो तो वह अहंकारी ना हो, उसके अंदर घमंड ना हो, उसके अंदर लालच ना हो। इसलिए उसे धैर्य सिखाते हैं। उसके माता पिता उसे डांट कर, उसे समझाकर, चीजों का इंतजार करवाकर कि एक वक्त पर दे देंगे। हम पर अभी इतनी जल्दी इसकी जिद पूरी करना सही नहीं है। अगर तुम मुझे अपना महादेव मानते हो तो मेरी भी तो कुछ फर्ज है तुम्हारे प्रति। मेरा बच्चा सही राह पर चले, बस वही कर रहा था। मेरे प्रिय बच्चे, जब माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो छुपकर वो भी तो रोते हैं ना। ऐसे ही मैं रोता हूं। जब तुम मेरे द्वार पर आकर रोते थे, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे कुछ भी छूट ना जाए, तुम सब कुछ इसी जीवन में कर लो, और जब तुमसे वह चीज ही नहीं हो पाती है, यह उन चीजों को करने में असफल होते हो, या वह काम बिगड़ जाता है, या उसमें थोड़ी भी देरी होती है, तो तुम्हें बहुत घबराहट होने लगती है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत चाहती हूं, तुमने अपने जीवन में हर मुश्किलों का सामना बहुत बैठकर किया है, तो तुमने कभी हार नहीं मानी, तुम कभी बात ही नहीं हो। तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभालना है और सबका ध्यान दिया है। अपने साथ साथ हमेशा दूसरों का भला सोचा है। तुमने हमेशा यही सोचा है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसमें सबका भला होगा। तुम यह दुनिया घूमना चाहते हो, तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हें जाने और तुम पूरी दुनिया को जाने। आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें यही खुशखबरी देने आए। तुम्हारा तकदीर में यह लिखी हुई चीज कोई नहीं बदल, ना कोई शत्रु, ना किसी का कोई षड्यंत्र, यह लिखा हुआ है और यह होकर रहेगा। तुम्हारे जीवन में किसी के लाख संयंत्र के बाद भी यह चीज नहीं बदलेंगे कि तुम ही इसी जीवन में सारी खुशियां मिलेंगी जो तुम ही मिलनी चाहिए। तू हमेशा मुझसे यही पूछते हो ना कि माता, बाकी सबको तो इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाता है, मुझे इतनी परिश्रम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझसे खुद मांगा था कि महादेव, कभी मेरी किस्मत से मुझे कुछ ना मिले। तुम सोने का चम्मच लेकिन नहीं पैदा हुए हो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम किसी और के नाम से नहीं जाने जाओगे। तुम्हारा पूरा घर खानदान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा को शांति तुम्हारा वजह से मिलेगी, इसीलिए तुम्हें इतनी परिश्रम करनी पड़ रहा है। बहुत से लोग देखे हैं मैंने जिनकी किस्मत बहुत अच्छी थी और वह बहुत कुछ बन गए। उनका सम्मान नहीं था, समाज में कोई भी उनको इजाजत नहीं देता था, उनकी वह कदर नहीं थे। लोगों को यही लगता था कि यह तो ऐसे ही है, इनको तो नहीं है। लोगों से बात करने की इनका कोई अनुभव नहीं है और आज यह कहां बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। ये जानते क्या है कि परिश्रम क्या होती है? जी जानते क्या है कि एक गरीब के दिल का दुख क्या होता है? इनको तो हमेशा से सब कुछ मिला है, इसीलिए इनको कभी किसी की कदर नहीं है। यह अपनी से नीचे लोगों से तमीज से बात नहीं करते, इसलिए तुम्हें यह परिश्रम और संघर्ष देखना पड़ रहा है, क्योंकि तुम उन लोग जैसे नहीं बनोगे। तुम बहुत भावुक, तुम दूसरों का दर्द समझते हो, तुम कुछ ऐसा करना चाहते हैं
जिसमें तुम्हारा भला हो तो तुम्हारे साथ अनेकों का भला हो। तुम्हें किसी के अंदर काम करना अच्छा नहीं लगता, कोई तुम्हारे ऊपर तो उस करे, तुम ही ऑर्डर दे, तुम ही यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए तुम कुछ अपना शुरू करना चाहते हो और तुम वह शुरू करोगे। तुम्हें उसमें सफलता भी मिलेगी और तुम जो कुछ भी चाहते हो वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और इसी जन्म में मिलेगा। इस पर विश्वास है तो 440 अंक टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है तुम्हें यह लगता है कि मैं अकेले क्या क्या करूं। मेरे मन में आइडिया तो बहुत है, बहुत योजनाएं बना रखी है मैंने, पर अकेले में करूं तो कैसे करूं। मुझे कोई मार्ग नहीं समझ में आता, मैं इस चीज को शुरू कैसे करूं, मुझे यह नहीं समझ में आता है। और इसी चक्कर में वक्त निकल जाता है और मैं बस सोचता रह जाता हूं। पर अब ऐसा नहीं होगा और तुम्हें और बातों के लिए परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। तुम यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन में यह चीजें होकर रहेगा जो सपने तुम देख रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। वह सपने में तुम्हें दिखा रहा हूं, इसीलिए तुम देख रहे हो। यह संकेत मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसलिए तुम्हें मिल रहा है। यह संदेश मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, तभी तुम्हें मिल रहा है मेरे प्रिय बच्चे। और तभी तुम देख रहे हो तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारा मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम परिश्रम करो, एक दिन अचानक ही उसी परिश्रम में, उसी रास्ते में जहां तुम्हें अंधियारा दिख रहा है, रोशनी की एक किरण तुम्हें दिखाई देगी और तुम समझ जाओगे। बस परिश्रम करना मत छोड़ो, हार मत मानो और अपने आत्मबल को नीचे मत गिरने दो। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहा हो, हमेशा से ही तुम्हारा एक यकीन रहा है। मुझ पर उस यकीन को मत टूटने दो और चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ भी हो जाए, बस परिश्रम करो, चलते रहो। उस रास्ते पर चलते चलते सफलता तुम ही कम मिल जाएगी, तुम्हें यह पता भी नहीं चलेगा मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि यह तुम्हारा महादेव का वचन है तुमसे कि इसी जीवन में तुमने जितनी भी सपने देखे हैं, जो कुछ भी तू चाहे, तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि वह सब पूरा होगा और इस बात को कोई पलट नहीं सकता। इस बात को गलत चीजें करके इसका परिणाम दुख में ही होता है। और अगर तुम ही ना किसी को दुख पहुंचाने के लिए कहा जाए, तुमसे कहा जाए कि किसी इंसान को दुख पहुंचा हो तो कभी मत पहुंचाना। उस पर सोचना, विचार करना और अपने ऊपर रख कर दे। अगर तुम होते हैं, तुम्हारा अपना होता, उसे तुम दुख देते तो क्या तुम्हें कैसा महसूस होता, कैसा लगता है। तू शायद उसके बाद न तुम यह जो चीजें हैं ये त्याग दोगे और जो गलत लोग हैं ना उनका साथ भी छोड़ दो, तुम देखना। क्योंकि जो चीज है तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपनों के लिए तो दूसरा कैसे करें कर सकता है। बोलो तो वही चीजें हैं कि जब तुम समझ जाओगे उस वक्त ना तुम अपनी आंखें खोलोगे, तुम ही सब समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। जिंदगी के नाहर पड़ी राह पर मेरे प्रिय बच्चे मुस्कुराते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तुम्हारे साथ मेरे प्रिय बच्चे अपने आप को कैद करके तुम हर किसी के साथ नहीं रहे। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तुम्हारा जिंदगी जो कुछ पल, कुछ समय के लिए तुम्हारा जिंदगी में आते हैं, वह जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनका समय उतना ही होता है। लेकिन उनकी यादों को तुम कैद करके रख सकते हो अपने पास। कुछ उनके लम्हों को, वह प्यारे लम्बू को तुम याद कर सकते हैं। लेकिन तुम सोचो कि वह जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रिय बच्चे, हर किसी के अपने राह है, अपनी अपनी मंजिल है, हर किसी के अपने कर्म है, जिंदगी है। सबको अपनी अपनी जिंदगी चुनी है और आगे बढ़ना। सब कुछ साथ नहीं चलेगा। ये दुनिया ही अलग, भिन्न भिन्न तरह के प्राणी है, भिन्न भिन्न तरह की जिंदगी है। सबकी तो सब एक साथ नहीं चल सकते और ना सबकी जिंदगी एक जैसी हो सकती है। सब कुछ चला गया यहां पर, सब कुछ और सब। अगर तुमने कोई काम को करवाने में जबरदस्ती की है, इसी के साथ में, तो ये अच्छा किया है तुमने, क्योंकि ना इस बार तुम सही, क्योंकि जो चीज तुम्हें समझ में आ रहा है कि लेकिन जब सब कुछ हो जाएगा, ना साथ साथ रूप में वह चीजें सामने आ जाएंगी।
उनके जब परिणाम निकल कर आएंगे ना तो वह खुद बहुत प्रसन्न हो जाएं और तुमसे भी बहुत प्रसन्न रहेगा। तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल सही और मैं तुम्हारे फैसले के साथ मैं बहुत खुश हूं। तुमसे मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार का कड़वा सत्य है। यदि तुम किसी के लिए 100 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारा 198 पर भारी पड़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुरा ही सदैव स्मृति में बनी रहती है। इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आई लव यू महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूं इसका जिम्मेदार तुम स्वयं को समझते हो। तुम ही लगता है कि लोग तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम कठोर और बुरा बनने का प्रयास करते हो, किंतु चाहकर भी तुम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है प्रेम करना, भलाई करना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ यदि लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को नहीं देख पाते? हर किसी का जीवन भिन्न होता है, हर किसी का उद्देश्य भिन्न होता है। तुम्हारा उद्देश्य प्रेम बांटना है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी सरलता को अपनी कमजोरी मत समझो। संसार में जल से सरल कुछ भी नहीं होता, किंतु उसका बहुत बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े कर देता है। इसलिए स्वयं को बदलने का प्रयास भी मत करो। तुम्हें आने पर लोग तुम्हें अवश्य समझेंगे, और यदि नहीं भी समझे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ कुछ वहां बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े कर देता है, इसलिए स्वयं को बदलने का प्रयास भी मत करो। समय आने पर तुम ही अवश्य समझेंगे, और यदि नहीं भी समझे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ कुछ भी अच्छा करो तो बदले में कुछ पाने की आशा मत करो। किसी के बुरे बर्ताव से दुखी होकर अपना स्वभाव मत बदलो। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं निरंतर देख रहा हूं तुम्हारा स्वभाव उदार और प्रेम से परिपूर्ण है। तुम स्वयं दुख उठाते हो, किंतु अपने सामने किसी को दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारे भीतर एक बालपन है। तुम ही भेजो, बानों के प्रति इतनी करुणा है कि कभी कभी तो तुम अपना भोजन भी किसी भूखे बेजुबान को खिला देते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यही भोलापन मुझे सर्वाधिक प्रिय है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे निस्वार्थ पुण्य कर्मों का फल तुम ही अवश्य प्राप्त होगा। महादेव जी आप लोगों से एक ही विनती करते हैं कि बस एक सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर रोज ऐसा संदेश मिलता रहे। तुम्हें एक सब्सक्राइब करने से महादेव की कृपा आपके साथ सदा और सर्वदा रहेगा। मेरे प्रिय वचन लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और महादेव से कोई भी अधिक मनोकामना जल्दी पूर्ण करने हेतु 5 दोस्तों के साथ शेयर करें। तुम्हारा कल्याण हो, मंगलमय हो,